कितनी वैकेंसी बिक गई है, कितना हुआ है। हम जैसे लोग बस मेहनत करते रह जाते हैं और पॉइंट से निकल जाते हैं। अब हम जैसे लड़के इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, एज दिनों दिन बढ़ते जा रही है, फैमिली वाले भी पढ़ाने नहीं चाहते, हम कब तक करेंगे आप बताइए। रिश्तेदारों का भी तो प्रेशर है फैमिली के साथ, बड़ी होती जा रही है, शादी बिल्कुल बिल्कुल। क्या खेत का भी काम आता है, किसी के खेत में भी काम करना पड़ता है मेरे को। जब पैसा नहीं रहता घर का मैनेज मैं पूरा करती हूँ। पेपर भी निकाला सर मैंने, 2-2 3-3 पेपर निकाला है। उसके बाद मैरिड में अगर बाहर होती तो कैसा लगता है। उसके बाद भी सरकार नॉर्मलाइजेशन करके बाहर कर देती बच्चे लोगों को। फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आस पड़ोस में सब बोलते हैं कि कब से तैयारी करी, कुछ होगा कि नहीं। युवाओं में बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा पड़ा है। सबसे पहली बात तो घोषणा के लिए घोषणा वीर है मामा, बस। ये भी यहाँ पे 400 मीटर का ग्राउंड नहीं, किस बात का छिंदवाड़ा है। तो ये कमलनाथ किस बात का छिंदवाड़ा का इतना विकास करते हैं, ये किया वो क्या, ग्राउंड नहीं बनवाया उनसे? नहीं तुम लोग बोलते मामा लगे हुए अपनी राजनीति रोटी काटने में, लाडली बहना। मामा ये भूल चुके हैं कि लाडली बहना के भाई भी तो है, लाडली बहना के बेटे भी तो है। छिंदवाड़ा में एक स्कूल का ग्राउंड है जिसमें ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं और ये फिजिकल कर रहे हैं। तो मैंने सोचा जरा युवाओं से बात की जाए, जरा इनकी राय ली जाए, नौकरी चाकरी के बारे में ये क्या सोचते हैं, सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए बात करते हैं। कांस्टेबल की तैयारी कर रही है? यस सर। कब से? मैं 2020 से ही कर रही हूँ। तो आप मैं भी 2020 से कर रही हूँ सर। आप कब से कर रही हो? मैं भी वही 2019 से। तो तुम पुलिस में कांस्टेबल क्यों बनना चाहती हो? सर कांस्टेबल नहीं बनना चाहते, हमारा सपना है कि एसआई बने, मगर गवर्नमेंट की नीति के तहत समथिंग 2017 से हमारे यहाँ एसआई की वैकेंसी नहीं आई, जबकि इतनी ज़्यादा पोस्ट खाली है। पर ईयर उनको वैकेंसी देना चाहिए, 500 भी पर ईयर दे, मगर 6 साल हो गए वैकेंसी नहीं आई। और अभी भी गवर्नमेंट को देख के लग रहा है कि उनकी अभी भी वैकेंसी देने की मंशा नहीं है। अभी तो आई थी कांस्टेबल की, कितनी सी 6000 वैकेंसी, उतने में क्या होता है। हमारी एमपी की पॉपुलेशन देखिए ना। तो आपने दिया था एग्जाम? हाँ बिल्कुल दी थी। तो उसका रिजल्ट आया? हाँ आया था रिजल्ट, उसमें मेरिट लिस्ट से डिस्क्वालीफाइड हो गई थी मैं। और अभी ये कांस्टेबल दिए हैं और पटवारी का भी दिए थे, उसमें भी पूरा फर्जीवाड़ा हो गया। कुछ है ही नहीं हमारे पास, मतलब कहना चाहिए जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें फर्जीवाड़ा हो जा रहा है। हम जैसे पढ़ने वाले मेहनत करने वाले बच्चे 1-1 2-2 नंबर से बाहर हो जा रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, उसमें मतलब 8-8 9-9 नंबर का नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। जो हमारे साथ एग्ज़ाम देते हैं वही एक ही शिफ्ट के कुछ के नंबर बढ़ते हैं, कुछ के घटते हैं, जबकि बराबर सेम चलना चाहिए, वैसा नहीं होता। तो ये तो फिजिकली बड़ा टफ जॉब है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम करुणा रघुवंशी। अच्छा, आप कब से तैयारी कर रही हैं? सर मैं 2019 से तैयारी कर रही हूँ। तब से कितनी वैकेंसीज आई, कितनी बार आपने एग्जाम दिया? सर मैंने फर्स्ट टाइम 2020 में कांस्टेबल का दिया था, उसके बाद अब ये सेकंड टाइम कांस्टेबल का दिया है और एसआई की तैयारी कर रही हूँ। पर एसआई की वैकेंसी 2017 से अभी तक नहीं आई है। 6 साल से वैकेंसी ही नहीं? नहीं, 6 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई और अभी भी लग नहीं रहा है कि एसआई की वैकेंसी आएगी। स्पेशल हम लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल की तैयारी भी कर रहे हैं, उसके लिए ग्राउंड भी करना पड़ता है। तो उस टाइम से अभी तक रेगुलर ग्राउंड में एक्टिव रहना बहुत मुश्किल बात होती है। पर फिर भी हम लोग हैं कि कर रहे हैं कि आएगी वैकेंसी, पर अभी तक कोई चांसेस नहीं है कि कोई वैकेंसी आएगी। मतलब आप समझिए जो बच्चे 20 साल 21 साल के रहे होंगे और मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए तैयारी कर रहे होंगे, वो 27-28 साल के हो गए और पिछले 6 साल में एक वैकेंसी नहीं आई इनके मुताबिक। आप क्या बनना चाहती हो? मैं भी ऐसा ही बनना चाहती हूँ और मैंने 2017 में भी दिया था और 2020 में भी दिया था। कुछ पॉइंट से मेरा रह गया था, बाकी 20 में आई थी वैकेंसी कांस्टेबल की। अच्छा। और एसआई में तो मैं तब नहीं दे पाई थी क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ था, पर अभी इंतज़ार उसी का है मुझे। और हमारे एमपी में ऐसा होता है, आती तो वैकेंसी 1000 है पर सिलेक्शन कितने का हो रहा है ये कंफर्म नहीं रहता है। कितनी वैकेंसी बिक गई है, कितना हुआ है। हम जैसे लोग बस मेहनत करते रह जाते हैं और पॉइंट से निकल जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये कांस्टेबल वाली 20 में हुई थी, उसके बाद अभी हुई है चुनाव के पहले? एग्जाम हुआ है पर अभी उसका ग्रेजुएशन 6000 वैकेंसी। 6 20 में सिर्फ 6000 थी, जब इस बार 7000 है, जबकि 12-12 हजार पर ईयर आती थी वैकेंसी, मगर सब बंद हो गई है आना। समथिंग एसआई की वैकेंसी अभी 2500 प्लस पोस्ट आना चाहिए, यदि अनुमान लगाएं 6 साल का, तो पर ईयर की 500, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो पूरी 3000 आना चाहिए। गवर्नमेंट उतनी ना भी दे, 2000 तो दे। अब हम जैसे लड़के इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, एज दिनों दिन बढ़ते जा रही है, फैमिली वाले भी पढ़ाने नहीं चाहते, हम कब तक करेंगे आप बताइए। ये तो
एक प्रॉब्लम लड़कियों के साथ है। हमको कौन सियोरिटी देगा कि हमारे लोगों की सरकारी नौकरी यहाँ एमपी में लगेगी? कौन श्योर करेगा हमको? और बच्चियों के साथ तो मुश्किल ये है कि अगर 6-6 साल वैकेंसी ना आए जी। तो फिर माँ बाप का बहुत एक ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, हम लोगों को रूम से इधर बाहर रहना पड़ता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहता है हमारी लाइफ। माँ बाप का प्रेशर की उम्र ज़्यादा हो रही है। उम्र भी, उसके बाद उनका भी तो रहता है प्रेशर, बहुत ज़्यादा। रिश्तेदारों का भी तो प्रेशर है फैमिली के साथ। बड़ी होती जा रही है, शादी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल हाँ। सर रेगुलर 2017 से पहले ग्रेजुएशन के लिए बाहर रहना, फिर उसके बाद गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए बाहर रहना। मम्मी पापा भी इतना स्ट्रगल करके बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उन लोगों को भी लगता है कि जल्दी सिलेक्शन हो या फिर, लेकिन 1-2 नंबर से वेटिंग से रह जाते हैं, नॉर्मलाइजेशन से। अगर ऐसे ही फर्जीवाड़ा होता रहा तो हम लोग ईमानदार वाले तो ऐसे ही कटते जाएंगे। फिर आप कहाँ से आई हो बेटा? सर मैं सहारना से हूँ, यहाँ से 9 किलोमीटर पड़ता है, मुझको डेली अप डाउन करना पड़ता है। 9 किलोमीटर रोज आती है? हाँ डेली आती हूँ सर, क्योंकि ग्राउंड निकालना है। और अभी हाँ फिजिकल में रह रही हूँ। मैं आधे गांव से हूँ, लखनादौन के पास आधे गांव में, वहाँ से हूँ। और मैं यहाँ लखनादौन सिवनी? लखनादौन सिवनी के पास। मैं गया था वहाँ। हाँ सर, मैं वहाँ से हूँ। सोनाक्षी तिवारी मेरा नाम है। मैं यहाँ पे हॉस्टल में रह रही हूँ। इससे पहले मैं भोपाल में प्रिपरेशन करके आई हूँ। ऐसे ही बाहर रहना पड़ता है, तो यही सब स्ट्रगल तो चल। यहाँ भोपाल से यहाँ क्यों आई? सर मैं ग्राउंड में जो मेरे सर तैयारी करवा रहे हैं, तो मुझे ग्राउंड की प्रिपरेशन यहाँ की ज़्यादा बेटर लगी। हाँ बेटा तुम बताओ, 9 किलोमीटर कैसे आती जाती है? सर भाई छोड़ता है सुबह, क्योंकि ऑटो भी नहीं रहती, बस भी नहीं रहती है। 7 साढ़े 7 के बाद ही बस या ऑटो रहती है, इसीलिए मैं सुबह भाई छोड़ता है, फिर यहाँ से जाती हूँ मैं। और कितने साल से आप? सर मेरा 2019 से तैयारी चल रही है। 2019 तो मैंने 20 वाली दी थी, तो उसमें क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन में नंबर नहीं बढ़े, कम हो गए थे, तो मेरा नाम ही नहीं आया। और अभी दिया है तो अभी मेरे 67 मार्क्स हैं और एसटी कैटेगरी से हूँ, तो उम्मीद है कि शायद नाम आए, इसलिए मैं फिजिकल की तैयारी कर रही हूँ सर। और रिजल्ट अभी नहीं है? रिजल्ट अभी नहीं आया। एग्जाम कब हुआ था? एग्ज़ाम सर ये हुआ था अगस्त में, एग्ज़ाम हुए थे इसके। 3 महीने हो गए अभी 3 रिजल्ट? महीने हो गए, रिजल्ट ही नहीं आया। फॉरेस्ट का भी दिया था, पटवारी का भी दिया था, पटवारी में फर्जीवाड़ा हो गया। फॉरेस्ट का दिया था वन विभाग का, तो वो रिजल्ट ही नहीं आया सर। और ये एमपी पुलिस का दिया, इसका भी रिजल्ट नहीं आया। एग्ज़ाम बस होते हैं, रिजल्ट आता ही नहीं है। 3-4 महीने हो गए, रिजल्ट ही नहीं आया। तुम कहाँ से हो बेटा? सर मैं जुन्नारदेव से हूँ। पहले देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ ग्राउंड में मैं जब आया, बच्चियों की, छात्राओं की संख्या जो है छात्रों से 2 गुनी से ज़्यादा है। ये तस्वीर थोड़ी अच्छी है कि कम से कम अब लड़कियां पढ़ने के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए, पुरुषों को वैसे तो हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से अच्छा कर ही रही हैं, कोई एग्ज़ाम देखिए आप। और यहाँ भी इस छिंदवाड़ा जैसे शहर में इतनी लड़कियां तैयारी कर रही हैं कोचिंग के लिए, घर से, गांव से दूर आकर के। मैं एक बच्ची से बात करता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से ये बच्चियाँ आती हैं, बिल्कुल सामान्य परिवारों से, तो ऐसे बच्चों के लिए, इन बच्चियों के लिए अपने जीवन की पूरी जो रेखा है वो सरकारी नौकरी पर ही है। अच्छा बेटा, लोग ये कहते हैं कि सबको थोड़ी नहीं सरकारी नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी सरकार कितने लोगों को देगी, तो आपको क्या, आप सरकारी नौकरी के अलावा कुछ सोचती हो दूसरा? नहीं, मैं तो सिर्फ सरकारी नौकरी के बारे में सोचती हूँ। प्राइवेट तो कर ही रहे हैं लोग। अभी कोरोना में क्या हुआ, प्राइवेट करने वाले फिर बैठ गए घर पे, लेकिन सरकारी नौकरी वाले तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं ना। तो मैं तो यही करूँगी कि सरकारी नौकरी ही करना चाहूँगी। और आप कितने साल से तैयारी कर रही हैं? मैं भी 2000 अभी पिछले साल की वैकेंसी में दी थी मैंने, लेकिन मेरा नाम नहीं आया। 2017 में जबकि 46 नंबर में लड़कियों का नाम आ गया था, लेकिन आरक्षण ही नहीं दिया गया। पिछले बार की वैकेंसी में 66 नंबर में मेरा नाम नहीं आया, और अभी नाम नहीं आया था। हाँ, पिछले साल की वैकेंसी में लड़कियों को आरक्षण ही नहीं दिया गया, जबकि पूरे भारत में आरक्षण दिया जाता है लड़कियों को, लेकिन एमपी में दिया ही नहीं गया। आपके घर में कौन कौन है? मेरे मम्मी है, पापा है, हम 3 सिस्टर हैं। एक सिस्टर की शादी हो चुकी है, अब मेरा नंबर है। अब क्या प्रेशर मेरे ऊपर शादी का भी बना हुआ है। अब मैं तैयारी कैसे करूं, वैकेंसी भी नहीं आ रही है। क्या करते हैं आपके पापा? पापा खेती करते हैं। किसान की बेटी हैं आप? हाँ। और आप मतलब यहीं आसपास है या हॉस्टल में रह के पढ़ते? नहीं, मैं यहाँ रूम से रहती हूँ। तो खर्च भेजते भेजते पिता माँ कहते भी होंगे कि कब तक वैकेंसी आई नहीं रहा? हाँ, यही प्रेशर है। नहीं तो फिर उम्र भी हो रही है, शादी भी करना है, और फिर छोटी सिस्टर भी है, भाई भी है,
बहुत प्रेशर रहता है और लड़कियां हैं। अभी जो एग्ज़ाम दिया है ये वाला, हाँ दिया है। उसी का इंतज़ार है? हाँ अब रिजल्ट का इंतज़ार है। इस बार अच्छा हुआ है? इस बार अच्छे नंबर है तो उम्मीद है कि आ जाए। क्या कह रही थी बेटा आप? सर मैं ये कह रही थी 2020 में जब वैकेंसी आई थी, रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट में कट ऑफ कम दे दिया, उसके बाद कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे मेरे, मतलब जनरल गर्ल्स का कट ऑफ दिया था 67, मेरे नंबर थे 74, उसके बाद भी मेरा नाम नहीं आया। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ ये नहीं पता। जब 67 दिया है तो 74 में नाम तो आना चाहिए, ना उसने मुझे ग्राउंड के लिए बुलाया ना कुछ। आप कहाँ से हैं? सर मैं पामा से प्रॉपर तो हम बिछुआ से रहने वाले हैं, लेकिन अभी घर यहाँ पे रूम से रहते हैं। बिछुआ तो आदिवासी इलाका है ज़्यादा। जी, यहाँ से 40 किलोमीटर है। कभी गाड़ी से कभी बस से आना जाना अप डाउन करती हूँ। रोज़? हाँ। रोज़ यहाँ सुबह सुबह आप आती हैं फिजिकल करने के लिए? यस। रिटर्न आपका अच्छा हुआ है? जी, इससे पहले मैंने दिल्ली पुलिस का भी दिया था, एसआई का, तो उसमें मैंने मेरिट से बाहर हो गई थी। और एसएससीजीडी का भी दिया था, उससे मतलब मेरे हाथ में गोद ना था तो उससे नहीं लिया गया मेरे को। एक बात मुझे बताइए कि कितने साल हो गए आपको तैयारी? सर मैं 2017 से तैयारी कर रही हूँ, लेकिन ग्राउंड में तो 2020 से ही आई हूँ, बाकी मैं पीएससी की तैयारी कर रही थी। तो कोई उम्मीद लगती है कि सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं? इतनी मेहनत लगातार करने 6 साल तो आप लोग के निकल गए, वैकेंसी नहीं है एसआई की, तो किस उम्मीद पे तैयारी करती हो? उम्मीद तो है सर, मेहनत करेंगे तो आज नहीं कल नहीं एक दिन तो सफल तो होंगे ना सर। पक्का होगी, यही मैं चाहता था आप यही बोलो। मतलब अपने ऊपर विश्वास रखो, आज नहीं कल नहीं एक दिन तो कामयाब होना ही है, ऐसा मैं चाहती हूँ। तो आप भी घर से प्रेशर फील करती हैं? क्यों नहीं, मैं सर मेरे पापा नहीं हैं, मेरी मम्मी है, मेरे भाई है, पर उनके अभी प्रॉपर जॉब नहीं है, वो होमगार्ड में है। पूरा मैं खेत का भी काम करती हूँ और दूसरे के यहाँ काम में भी जाती हूँ, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रगल करती हूँ। आप दूसरे के यहाँ काम करती हैं? जी। क्या? खेत का भी काम आता है, किसी के खेत में भी काम करना पड़ता है मेरे को, जब पैसा नहीं रहता घर का मैनेज मैं पूरा करती हूँ। पैसे का भी इंतजाम आप ही करती हैं? जी, घर की मैं पूरी हेड हूँ। और पढ़ाई भी करती हैं? जी, पेपर भी निकाला सर मैंने, 2-2 3-3 पेपर निकाला है। उसके बाद मैरिड में अगर बाहर होती तो कैसा लगता है। उसके बाद भी सरकार नॉर्मलाइजेशन करके बाहर कर देती बच्चे लोगों को। इतनी मुश्किल हालात हैं, देखिए ऐसे बच्चियों से बात करने के बाद सवाल भी ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इतना स्ट्रगल कि मेहनत करके खेत में मजदूरी करके और इसके बाद ये बच्चे पढ़ने के लिए भी आ रही हैं, कोशिश भी कर रही हैं। अभी भी भारतीय समाज में लड़कियों के ऊपर एक दबाव है ही। और तो अभी जो एग्ज़ाम हुआ वो दिया है आपने? जी। उसमें उम्मीद है आपको? जी, उसमें उम्मीद है। चलिए भगवान करे, ऊपर वाला करे, आप लोगों को सबको नौकरी मिले। आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम दामिनी बिंझाड़े है और मैं यहाँ से रूम से रहती हूँ। अभी मैंने 2020 का भी एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी मेरे नंबर मतलब बढ़े थे, मतलब कम हो गए थे। उम्मीद यही थी कि हो जाएगा करके पिछली बार भी, बट उसमें कम हो गए मेरे नंबर। नॉर्मलाइजेशन में कैसा नॉर्मलाइजेशन होता है कुछ समझ में नहीं आता कि क्या होता है क्या नहीं करके, उसमें मेरे नंबर कम हो गए और मुझे फ़िज़िकल के लिए भी नहीं बुलाया गया। अब इस बार अच्छे नंबर है, अब देखते हैं कि क्या होता है करके। अभी तैयारी कर रहे हैं हम लोग, अब देखते हैं यदि ये अच्छा निकला ग्राउंड वगैरह तो फिर पता नहीं फिर मेरिट में क्या होगा क्या नहीं। उसके नॉर्मलाइजेशन कैसा होता है क्या होता है कुछ समझ नहीं आता, कम हो जाते हैं फिर नंबर। तो फिर पता नहीं रहता कि वो स्केलिंग जिसको नॉर्मलाइजेशन कहते हैं ना, स्केलिंग। 15-15, 16-16 नंबर कम ज़्यादा हुए थे। 15-15 नंबर कम हुए थे। वो इस सब्जेक्ट के हिसाब से, पेपर के हिसाब से स्केलिंग करते हैं, उसके हिसाब से। आपका 130 नंबर थे पटवारी में, लेकिन कम होने के बाद फिर नाम नहीं आया उसमें। फिर ऐसे कैसे पता चलेगा कि कम हो गया ज़्यादा हो गया, कम क्यों हो रहा है और ज़्यादा क्यों हो रहा है? इसके बारे में छानबीन होना चाहिए ना। अगर फर्जीवाड़ा हुआ है तो उसके बारे में जानो, और किसने ज़्यादा नंबर लेकर आया क्या लेकर आया उसके बारे में, और जो अच्छे नंबर लेकर आया है वो पास हुआ है तो उसको तो मिलना चाहिए ना नौकरी। और आप ये कह रहे हो कि मतलब हर सरकार सबको जॉब नहीं दे सकती, लेकिन जो मेहनत कर रहा है उसको तो जॉब मिल सकती है ना। जो नहीं कर रहा है तो वो और कोई अदरवाइज काम कर सकता है, जैसे सिलाई हुआ और मतलब और भी अदर्स काम है, लड़कियां लोग कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी के पीछे भागे,
लेकिन जो मेहनत कर रहा है उसको मिलना चाहिए नौकरी। सही तरीके से एग्जाम हो, सही नंबर हो, लगातार वैकेंसीज आती रहे। आप बताएं बेटा। मेरा नाम दीक्षा सूर्यवंशी है, मैं रौना कला से आती हूँ और मैंने अभी एग्ज़ाम दिया है, बस तैयारी कर रहे हैं ग्राउंड की। और आप? सर मेरा नाम प्रीति उइके है और मैं यहाँ से मतलब मेरा गांव 8 किलोमीटर है और रोज़ अप डाउन करना पड़ता है सुबह। कैसे आती जाती है? सर पापा जी छोड़ते हैं यहाँ पे, नहीं तो कभी भाई छोड़ता है। और अच्छा, अब हाँ बताओ। जैसे हमारी गवर्नमेंट मामा बोलते हैं कि हम महिलाओं को 33% आरक्षण दे रहे हैं, अभी फिर से घोषणा की है कि 35% आरक्षण। जब वो जो आरक्षण देते हैं वो कहाँ देते हैं? जैसे 2020 में एमपी पुलिस की वैकेंसी आई, मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, जनरल कैटेगरी से मेरे 70 मार्क्स थे, बट मेरे को फिजिकल के लिए नहीं बुलाया गया। जबकि इसके पहले 2016-17 में लास्ट टाइम जब वैकेंसियाँ आई थी, लड़कियों को 33% आरक्षण दिया गया था। मतलब कि यदि 100 सीट है, 100 में से 33 लड़कियों की है, तो 5 गुना लड़कियों को बुलाते थे, 33 का 5 गुना। अब मगर वैसा नहीं कर रहे हैं। अब जैसे हम एग्ज़ाम दिए, हमारे अच्छे नंबर है, बट हमको वो 33% हमारा रिजर्वेशन नहीं देता। फिजिकल में बुला लेगा, लड़कों के बराबर मार्क्स वाली लड़कियों, मतलब लड़कों के साथ फाइट करना पड़ रहा है हमको कैटेगरी वाइज। और उसके बाद फिजिकल के बाद 33% आरक्षण दे रहा है। जब वो पूरी 33% लड़कियों को ले ही नहीं रहा तो फिर कहाँ से आरक्षण दे रहा है वो? ऐसे में तो हम पीछे रह जा रहे हैं। अब आपने छेड़ दिया ये बात। वैसे तो मैं सिर्फ तुम्हारे कंपटीशन और इसकी बात ही करने के लिए कि कितना स्ट्रगल है लड़कियों को, इस पे अब आपने बात छेड़ दी, तो मैं आपसे पूछना ही चाह रहा हूँ, ये मामा की सरकार जो इतने 18 साल में रही है, आप युवाओं के दिमाग में उनको, आपको क्या लगता है कि युवा 30 साल के नीचे क्या सोच रहा है? अभी इलेक्शन सामने, युवा की तो बस यही सोच है, मामा को तो कोई बिल्कुल चाहता नहीं अब की एमपी में रहे। सरकार बदलनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए। और कमलनाथ जी से उम्मीद है कि हम सब चाहते हैं कि वो सीएम बने, मगर सीएम बनने के बाद वो कुछ हमारे तरफ भी ध्यान आकर्षित करे, क्योंकि इस बार समथिंग 3.5-4 करोड़ युवा वोटर हैं एमपी में, और युवा वोटर ही डिसाइड करेंगे कि गवर्नमेंट किसकी बनेगी। कमलनाथ जी से निवेदन है कि उनकी सरकार आए तो महिलाओं को सबसे पहले हमारा 33% आरक्षण हमको दे। लाडली बहना तो दे रहे हैं, हमको कहाँ दे रहे हैं? शादीशुदा महिलाओं को दे रहे हैं, हम जैसी लड़कियों को दे, हम रूम से रह रहे हैं, यहाँ पैसा लग रहा है। तुम्हारी मम्मी को मान लो दे रहे हो, तो मम्मी को दे रहे तो हमको दे ना, हमको कहाँ दे रहे हैं? हमको जरूरत है। और अब मामा ने घोषणा की है कि 21 साल से ऊपर की लड़कियों को, अविवाहित लड़कियों को अब देंगे। कब देंगे? सरकार बनने के बाद कोई किसी को ध्यान नहीं रखता, सब चले जाते हैं। तो अब यही निवेदन है कि गवर्नमेंट जिसकी भी बने, अच्छे से हमारे जो समय समय पे रिजल्ट लटके हैं वो रिजल्ट समय पे आए, और सबसे पहले एसआई की वैकेंसी आए, और 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, और फर्जीवाड़ा वाली प्रथा पूरी बंद हो। आप क्या मानती हो? अब चुनाव की दृष्टि से मैं पूछता हूँ कि युवाओं के दिमाग में क्या चल रहा है? युवाओं के दिमाग में तो ये चल रहा है कि अब मतलब मोदी ना आए। 15 साल से तो रह रहे हैं ना, अब तो कोई नई सरकार आना चाहिए और युवाओं के लिए काम करे। आप मानती हो कि मामा की सरकार ने सही काम किया, उनको फिर आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, क्योंकि मामा जी ने मतलब बहुत रहे भी, और उनने मतलब ऐसे काम भी किए हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई हैं उनके रहते में कि जो नहीं होना चाहिए। मतलब हर किसी को मतलब उनने अपने अधिकार के लिए बताए ज़रूर है कि हमने ये सब कुछ चीज़ दिए, ये हुए, बट वो ऐसा कुछ होता नहीं है। हम मतलब युवाओं के साथ इतना ज़्यादा होता है, मतलब पिछले बार में भी इतना ज़्यादा करप्शन हुआ, उनके पास वहाँ डिमांड करने के लिए गए तो बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज कर दी गई। ये तो कोई इंसाफ नहीं है। जब बच्चों ने तुम्हें, मतलब सारे देश ने तुमको चुना है, सब कुछ हुआ है, तो उसको उस तरीके से रखना चाहिए, मानना चाहिए। बट हमें तो नहीं लगता कि इस बार मामा की सरकार आना चाहिए। गांव देहात में क्या बोलते हैं लोग, मतलब किसान लोग, या क्या चर्चा करते हैं सरकार को लेकर? आई थिंक अब वो भी यही चाहते होंगे कि नई सरकार बनना चाहिए, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि अब हमारे बच्चे लोग कैसे तकलीफ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रात में उठ के पढ़ते हैं, ये होते कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। आप कहाँ से आती हैं? जी मैं एक लहरा से हूँ। मैं आपके ससुराल पिता से आती हूँ, मेरे अच्छा, पापा आप शादी? जी मैं शादीशुदा हूँ। अच्छा, तो आपके घर वाले, आपके पति, आपके सास ससुर तैयारी के लिए राजी हैं? जी हाँ, मुझे मेरे ससुराल वाले सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें मेरे हस्बैंड का मुझे बहुत सपोर्ट है। वो मुझे पूरा एग्री करते हैं इस चीज़ के लिए। मैं इस चीज़ के लिए तो उन्हें दिल से धन्यवाद देती हूँ मेरे हस्बैंड को, कि मतलब मोमेडियन परिवार से होने के बाद में भी वो मुझे यहाँ तक लाके खड़े करे हैं। बहुत दिल से धन्यवाद है उन लोगों को। क्या करते हैं? वो प्राइवेट जॉब करते हैं अभी तो। चलिए, ईश्वर करें। आप ये एग्ज़ाम दिया आपने? जी। अच्छा, ये बात कितनी सच है कि इसमें से ज़्यादातर बच्चियां, तुम लोगों से बात नहीं किया, ज़्यादातर बच्चियां एसआई बनना चाहती हैं, लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही है तो कांस्टेबल भी बनने के लिए तैयार हैं। ये कितने लोगों में ये बात सही है? सर सभी लोग, मतलब कुछ ना कुछ तो जॉब मिले, कुछ ना कुछ करे, क्योंकि घर वालों का भी प्रेशर है, तो मतलब जॉब तो चाहिए।
वो SI हो या कांस्टेबल। तुम तैयारी किसके लिए करना चाहती हो? सर मैं तो वैसे CGL कर रही थी, लेकिन MP पुलिस दे दिया था तो इसमें इसलिए फिजिकल कर रही SSC का CGL। हूँ। यस सर। और आप बताओ? सर मेरा तो एम क्लियर था कि मुझे SI ही बनना है और मैं तैयारी उसी की कर रही थी, पर SI 2017 से नहीं आया और 2017 में मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ था। मेरा तब से एम क्लियर था, पर अभी तक SI नहीं आई। तो अब फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आस पड़ोस में सब बोलते हैं कि कब से तैयारी करी, कुछ होगा कि नहीं। सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकते सर कि हम वैकेंसी नहीं है, ये नहीं है। ये बहुत मुश्किल है। तो अब इसीलिए ऐसा लगता है कि ठीक है, जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करूँ, क्योंकि SI से तो उम्मीद नहीं है, अभी भी आएगी नहीं आएगी, चुनाव हो जाएगा उसके बाद सब भूल जाएगी। सरकार घोषणा तो करती है पर उन्हें ही खुद को नहीं पता होता है कि वो कौन सी घोषणा कर रही है। अभी मामा जी से ही पूछेंगी उन्होंने कौन कौन सी योजना निकाले, तो शायद उन्हें ही याद नहीं होगा कि उन्होंने कौन सी योजना निकाले। अब तुम बेटा SI बनना, अभी SI बनना ही है सर, पर वैकेंसी नहीं आ रही तो अब तो MP कांस्टेबल देना ही पड़ेगा। अभी फॉरेस्ट वाली भी आई थी, उसको तो शायद 7-8 महीने हो चुके, बट उसका रिजल्ट अभी तक कुछ नहीं आया। और अभी इसको भी MP कांस्टेबल को भी 3-4 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है, पर उसका भी कोई नहीं है कि आएगी भी या नहीं आएगा रिजल्ट। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर यही सरकार, मामा की सरकार आई तो वैकेंसीज की स्थिति ठीक हो जाएगी? सर कोई भरोसा नहीं है, 15 साल से तो अब देख ही रहे ना मामा को। अगली दूसरी सरकार भी आ रही है, वो भी दे रही है नहीं हमारा रिजल्ट, हमें सिलेक्शन करा रही है नहीं, कोई भरोसा नहीं। पर हमारा ये है कि जो भी सरकार आए हमें हमारा सिलेक्शन चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि सरकार यही आएगी कि बदल जाएगी? सर मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं क्या बोलूँगी, आप ही बताइए। युवाओं में क्या है? सर युवाओं में बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा पड़ा है, सबसे पहली बात तो बहुत, क्योंकि वैकेंसी को लेके इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब क्या, अभी पटवारी में 15-15 लाख का आपने घोटाला देखे ही है, और अभी इन दोनों के रिजल्ट नहीं आए, और इनके बाद भी रिजल्ट आने के बाद भी इनमें घोटाला नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? इनमें भी होगा ही। देखिए जी, यहाँ अभी तो पटवारी का घोटाला हुआ था, उसके बाद कांस्टेबल में बालाघाट में भी कितना घोटाला हुआ, उसमें कोई एक्शन ही नहीं लिया गया। हाँ, और इसमें भी रिजल्ट में भी फर्जीवाड़ा होगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और अभी जितनी वैकेंसी, और जैसा कि अभी आपने बोले थे कि लाडली बहना योजना, तो 4 साल से गवर्नमेंट क्या कर रही थी? लास्ट के 4 महीने में हम तो इसलिए कह रहे हैं कि जहाँ भी मामा देखो चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, मंच में वोट मांगने, लाडली बहना, लाडली एक ही मम्मी लोग को दे रहे तो उनसे वोट लेना, फिर हमको नहीं दे रहे, हमसे क्यों वोट मांग रहे हैं? ये चीज लाडली बहना कहाँ गई? हाँ, अभी नहीं आई। हाँ, 18 साल पहले से मतलब लाडली बहना नहीं आई, अभी चुनाव के पहले ही लाडली बहना आई। उनको जो जागरूक हैं, जो महिलाएं जागरूक हैं, वो भी ये चीज़ समझ रही हैं कि 4 महीने देने से ये हमको लालच दिया जा रहा है वोट के लिए, और अभी रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद वो पैसे कंटिन्यू रख रहे हैं, ये किसकी गारंटी है? वो अभी 3000 कर दे, 4000 कर दे, उनका घोषणा करने में कुछ नहीं जाता। घोषणा के लिए घोषणा वीर है मामा, बस घोषणा हमेशा होती रहती है, उसके बाद कंटिन्यू रखेंगे, ये वो कहाँ इस चीज़ का बोल रहे हैं? अच्छा, एक बात बताओ, एक तरफ तो यहाँ चुनाव भी हो रहा है, दूसरी तरफ सनातन धर्म, अयोध्या का राम मंदिर। सर वो धर्म के नाम पे वोट लूटते हैं, धर्म के नाम पे वोट लूटते हैं, ऐसा ही उन्होंने रेगुलर किया है और वो अभी भी कर रहे हैं। बच्चों, जो युवाओं के पास जाएंगे, जो जागरूक है, वो ये चीज़ को समझते हैं, और बाकी जो बुजुर्ग हो चुके हैं उनको चाहिए कि मंदिर बन गया, ये हो गया, वो हो गया। सर युवा भी चाहते हैं कि सनातन सब कुछ बहुत अच्छा रहे, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि हम लोग भी तो अपने रोजगार से लग जाएं, लेकिन ये जो जागरूक हैं वो ये चीज़ समझ रहे हैं, पर धर्म के नाम पे उनको वोट नहीं लूटना चाहिए। अब सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड नहीं। आप यहाँ भी देख रहे हैं 200-250 मीटर का ग्राउंड है, हमें चाहिए 400 मीटर का ग्राउंड। इतने सारे अभ्यर्थी अपनी परीक्षा दिए हैं, अब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको 400 मीटर का ग्राउंड नहीं मिल रहा है। 150 बच्चे आते हैं, उनके लिए क्रिकेट स्टेडियम है, लेकिन हम लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं भर्ती की, उनके लिए एक 400 मीटर का ट्रैक नहीं दे सकती सरकार हमें? क्या हमें ज़रूरत नहीं 400 मीटर के ट्रैक की? 200 मीटर के ट्रैक में क्या प्रैक्टिस होंगी सर, आप बताइए? नेता नगरी के लिए पोला ग्राउंड मिल जाता है लोगों को, लेकिन 400 मीटर का ग्राउंड नहीं दे सकते। सही बोल रही हो तुम, बिल्कुल सही। इतने सारे बच्चे सर सुबह 5-6 बजे से लेके 11 बजे तक, शाम को 3-4 बजे से 7-8 बजे तक मेहनत कर रहे हैं। हमारी मेहनत कहाँ जाएंगी? कौन देख रहा है हमारी मेहनत? 400 मीटर का ग्राउंड चाहिए, वो भी नहीं दे पा रही सरकार हमें। मैं कोई भी सरकार आए, मैं कोई सरकार का पक्ष नहीं लूँगी, लेकिन जो भी सरकार आए वो बस बच्चों के लिए एक बार सोचे कि 400 मीटर का ग्राउंड मिल जाए। इतना बड़ा छिंदवाड़ा सर, सिवनी छोटा सा क्षेत्र है, वहाँ पे 400 मीटर का ग्राउंड है, लेकिन छिंदवाड़ा इतना बड़ा जिला होके भी यहाँ पे 400 मीटर का ग्राउंड नहीं। किस बात का छिंदवाड़ा है? तो ये कमलनाथ किस बात का छिंदवाड़ा का इतना विकास करते, ये किया वो किया, ग्राउंड नहीं बनवाया, उनसे नहीं तुम लोग बोलते?
सर मैं क्या बोलूँ, किसी एक विषय से बोलना नहीं चाहूँगी। सरकार आती जाती रहती है, जो भी सरकार आए उनसे ये मेरा निवेदन है कि बच्चों के लिए एक 400 मीटर का ट्रैक तैयार करे ताकि उनकी तैयारी हो सके। बिल्कुल आपकी बात जायज़ है। और देखिए ये जिस ग्राउंड में बच्चे कर रहे हैं ये बिल्कुल इसमें ईंट कंकड़ पत्थर है। एक माध्यमिक श्रीनाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, उसी के ग्राउंड में ये बच्चे आते हैं और इनके जो टीचर हैं, इनके जो कोच हैं, ये इनको कोचिंग करते हैं। अब कुछ छात्र भी हैं, इनसे बताएं, आप लोग बताएं भैया, बच्चियों ने तो अपनी कथा व्यथा सुनाई है। हम तो यही चाहते हैं कि 2017 से एसआई की वैकेंसी नहीं आई। 6 साल हो गया है, एज से बाहर हो गए, एफएसएससी फिजिकल एफिशिएंसी पूरी ख़त्म हो जाती है। जब तक अपन फिजिकल की फिटनेस अगर लगातार बंद करते रहें तो बनी रहती है। अगर छोड़ दिए, पढ़ाई लिखाई करने लगे तो पूरी एफिशिएंसी ख़त्म हो जाती है, स्ट्रेंथ वगैरह पूरी ख़त्म हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी, अगर जैसे जिसकी भी सरकार आती है तो जल्दी से जल्दी फिजिकल की डेट अनाउंस, रिजल्ट और उसके बाद एसआई की वैकेंसी लाना चाहते हैं। आप क्या मानते हैं? सर हम तो यही उम्मीद है कि हर साल वैकेंसी आती रहे, किसी भी एग्ज़ाम की आए पर वैकेंसी आती रहे। हमारा रिदम टूटता है, अभी पुलिस की तैयारी, फिर पटवारी की तैयारी, हर साल तैयारी अलग होते जा रही है। काहे की तैयारी करें, कोई एक रिदम ही नहीं है। 2017 में हम पुलिस की तैयारी करें, फिर 19 में पुलिस की तैयारी, 20 में पुलिस की, फिर पटवारी की तैयारी। तो क्या आपको लगता है कि युवाओं के लिए मामा की सरकार नंबर देना हो तो 10 में कितना दोगे? 4 नंबर। सर इस बात एक बात ये भी है, जैसे युवा अगर वो स्ट्राइक वगैरह करते हैं वहाँ पे लाठीचार्ज वगैरह पुलिस के थ्रू होती है, वो गलत बात है। वो तो आपके पास जो सेलेक्ट है उन पे भी हो रही है, जो पटवारी लोग बने हुए थे जो ऑलरेडी जॉब पे, उन पे लाठीचार्ज हो गया। और आप बोल रहे कि कितने नंबर देने चाहिए, तो हम तो 4 नंबर भी नहीं देंगे, क्योंकि मामा ने कहा था कि 15 अगस्त तक 1 लाख वैकेंसी पूरी करेंगे, वो भी चुनावी ईयर में। इससे पहले तक मामा सोए थे, इससे पहले वो अपनी राजनीति जो करना था करते रह रहे थे, ठीक है। उसके बाद उनने बोले कि 1 लाख वैकेंसी देंगे। 1 लाख वैकेंसी का अभी तक कोई पता नहीं है। पटवारी की वैकेंसी उनने दी है, पटवारी का पेपर करवाए, पटवारी के पेपर में पूरा घपला कर दिए। आज हम लोग को यहाँ सुबह से 5 बजे से उठ के यहाँ पे पेड़ तोड़ना पड़ रहा है। मामा को बोलना 4 दिन आके यहाँ ग्राउंड में दिखा दे तोड़ के, हिम्मत है तो। नहीं, हमने यहाँ 2017 से ना एसआई की भर्ती आई ना कुछ आई। 2017 से मैं एसआई की तैयारी कर रहा हूँ, 2017 में लास्ट पेपर दिया हूँ मैंने। आज मैं 6 साल से सिर्फ इसी चीज़ का वेट कर रहा हूँ कि एसआई की वैकेंसी आएगी, मैं फॉर्म भरूंगा, एग्जाम दूंगा। आज एक भी वैकेंसी नहीं। हर साल 600 वैकेंसी आती थी एसआई की 2017 तक। 2017 के बाद कोई वैकेंसी नहीं एसआई की। मामा लगे हुए अपनी राजनीति रोटी काटने में, लाडली बहना। मामा ये भूल चुके हैं कि लाडली बहना के भाई भी तो है, लाडली बहना के बेटे भी तो है, लाडली बहना के मतलब भाई भी है, बेटे है, पति है, उनको भूल गए मामा। अब मामा बोलना ठीक है बोलना, ये कोई राजनीतिक विशेष की पार्टी, मतलब यहाँ पे कोई ऐसे लोग नहीं है कि जो सिर्फ एक ही पार्टी के। हम स्टूडेंट हैं, हमको पता कि हमारा दर्द क्या, हमारे घर वाले हमको कैसा पहुँचा रहे हैं। आज हम 8 किलोमीटर दूर से आके यहाँ पे फिजिकल कर रहे हैं, सुबह 5 बजे से उठ के। आज पटवारी में अच्छे नंबर होने के बाद भी हम बाहर हैं। आज सीपीसीटी का एक एग्ज़ाम हुआ था स्टेनो वाला, आज उसका अभी तक रिजल्ट नहीं है। एक एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है अभी तक 2023 में, सिर्फ आबकारी कांस्टेबल का जो वैकेंसी आई थी सिर्फ उसका रिजल्ट हुआ है और उसकी ज्वाइनिंग हुई है, नहीं तो सारी भर्ती फर्जीवाड़े में। इनको कोई फिक्र ही नहीं है। सबसे बड़ी मुश्किल बात यह है, बात मध्य प्रदेश की मैं कहूँ, अभी आपने देखा राजस्थान में भी जब टीचर्स की वैकेंसी आई थी वो भी वहाँ पर लीक हुआ, आसाम में लीक होता है। इस मामले में पूरे देश में मामला है। गुजरात मॉडल की बहुत चर्चा की जाती है। गुजरात में जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था वो भी लीक हो गया था। उसके बाद वहाँ एग्ज़ाम कराने की हिम्मत ही नहीं बहुत दिनों तक सरकार ने की। बात ये नहीं है कि आप युवाओं को रोज़गार दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। जो परीक्षाएं निकल रही हैं वो ईमानदारी से, पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, जो काबिल युवा हैं, जो काबिल छात्र हैं, उनके हाथों में रोज़गार मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। और इस मामले में ज़्यादातर सरकारें विफल हो रही हैं। मध्य प्रदेश की सरकार पर बहुत आरोप व्यापम घोटाले से लेकर के आज तक लगते हैं कि एक तो वैकेंसीज आना कम हुई, दूसरी आई भी तो पारदर्शी तरीके से नहीं हुई। अभी पटवारी की जो परीक्षा यहाँ मध्य प्रदेश में हुई थी उसमें एक ही सेंटर से, जो कि एक नेता का स्कूल था ग्वालियर में, एक ही सेंटर से उसमें कई कितने निकल गए थे टॉपर? 7 टॉपर निकल गए सर। एक ही कॉलेज से सर, एनआरई कॉलेज से निकले थे ग्वालियर से। 60 टॉपर निकले थे वहीं से। और सर एक ही सेंटर से टॉप कैसे कर सकते लोग? और किसी नेता का था भी? हाँ सर, कोई नेता का था, वो बीजेपी विधायक का था। हाँ सर, टॉपर्स भी ऐसे थे जिसके सिग्नेचर हिंदी में थे। टॉपर्स भी ऐसे थे वहाँ पर जिनके सिग्नेचर हिंदी में थे। जैसे सामान्य क्वेश्चन पूछा जा रहा था तो उसका जवाब नहीं दे पा रहे थे। वो बिल्कुल सामान्य से सामान्य क्वेश्चन। नंबर इंग्लिश 25 नंबर है, उन्होंने साइन हिंदी में करा अपनी। तो ऐसा कह सकते हो इंग्लिश में तुम्हारा नंबर 25 नंबर है और तुम हिंदी में साइन कर रहे हो। और भाई एक बात मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती की परीक्षा हुई, खुद ही उत्तर प्रदेश के पुलिस ने ऐसे लोगों को पकड़ा
जिन्होंने 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट में सारे सवाल हल कर दिए। उनको अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, उनको जेल भेज दिया, उन्होंने कबूल भी किया। और ये ऐसे हुआ। और बीजेपी गवर्नमेंट है। नहीं, सुनिए, 3 ही 4 मिनट में उन्होंने कर दिया नकल मार के। पेपर पहले ही उनको मिल गया था इसलिए। और यूपीएसआई का रिजल्ट निकला, जो लोग क्वालिफाई किए उनको ट्रेनिंग में भेज दिया गया। लेकिन इतने नकलचियों के पकड़े जाने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने वो भर्ती रद्द नहीं की। और आज भी लाखों की संख्या में वहाँ युवा सीबीआई जांच की मांग करते हैं। लगातार लखनऊ जाते हैं, उन पर लाठीचार्ज हो जाता है। जैसे आप कह रहे हैं, यहाँ से उठा के बस में वहाँ इको गार्डन में छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं। देश के युवा इस देश की राजनीति का मुद्दा नहीं बन पा रहे। सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि 30% आबादी होने के बावजूद हमारे देश के युवाओं का मुद्दा देश की राजनीति का मुद्दा नहीं है। कहीं अयोध्या में राम मंदिर, तो कहीं ओबीसी के नाम पर 75% आरक्षण, कहीं ईबीसी, कहीं ओबीसी। यही धर्म और जाति का कार्ड खेला रहा और इसी में हमारे युवा भी लगता है कभी कभी फंस जाते हैं। लेकिन ऐसे ही रहा तो ये आक्रोश फूटेगा किसी न किसी दिन, तब सरकारों के लिए बहुत मुश्किल पेश आएगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुधीर बघेल है। मैं सिवनी जिले का हूँ, यहाँ पर फिजिकल की तैयारी करने आया हूँ। तो एक बात बताइए, 6 बरस तक अगर सरकारी नौकरी न निकले तो उसके इंतज़ार के बजाय कोई दूसरे विकल्प की तरफ आपका ध्यान आप लोगों का क्यों नहीं जाता? दूसरे विकल्प हैं भी नहीं यहाँ पर, न सिवनी में है न उतने खास छिंदवाड़ा में है। यहाँ रोजगार के उतने पर्याप्त साधन नहीं है। छोटी जॉब है, मतलब बड़ी आईटी फैक्ट्री वगैरह इस टाइप की कुछ नहीं है यहाँ पर। आईटी सेक्टर नहीं है, कुछ कंप्यूटर फील्ड से संबंधित कुछ भी नहीं है। कंपनियाँ नहीं हैं बड़ी बड़ी यहाँ पर, छोटे से छोटी फील्ड है। वहाँ पर बच्चा जाना नहीं चाहता। अब मजबूरी में इंसान सरकारी जॉब के पीछे भागता है कि उसमें अपना फ्यूचर सेफ हो जाता है। पर जो लंबे पीरियड तक वैकेंसी नहीं आती और जो आती भी हैं तो वो सही ढंग से संचालित नहीं होती। उसके कारण बहुत से मानसिक प्रताड़ित होते हैं युवा, और जो आगे करना चाहते हैं उसमें भी उसका माइंड काम नहीं करता और वो जहाँ पर वहीं पर रुक जाता है। चलिए, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। सर, आपके माध्यम से एक बात रखना चाहूँगा मैं कि जो भी गवर्नमेंट बने इसके बाद, चाहे वो कांग्रेस बने, बीजेपी बने, चाहे सपा बसपा जो बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनसे एक निवेदन है कि आप व्यापम का कैलेंडर निकालें। व्यापम की, जैसे आज चुनाव की डेट है, चुनाव की डेट हर 5 साल में टाइम टू टाइम चुनाव होते हैं कि 17 नवंबर को वोटिंग होगी, 3 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये डेट जैसे ये होता है, सेम वैसे ही व्यापम का जो ईएसबी का कैलेंडर होता है, आप उसको जारी करें और हम युवा को एक वो करें कि हम लोग को इस डेट को एग्जाम देना है। हम इस सपने में ना रहे कि आज वैकेंसी आ रही, कल आ रही, परसों आ रही। 6 साल से हम यही कर रहे हैं। चलिए, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे छिंदवाड़ा में एग्जाम सेंटर भी बनाया जाए। छोटे छोटे एग्जाम देने के लिए जबलपुर जाना पड़ता है, हर हफ्ते भोपाल जाना पड़ता है, ग्वालियर जाना पड़ता है। हर छोटे एग्जाम के लिए हम जाएंगे, हर हफ्ते जाएंगे। पैसे की वैसी तंगी रहती है, घर वाले अभी बेरोजगार हैं, कोई पैसे देना नहीं चाहता। चलिए, अभी बस इतना ही।